हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम भारत के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, सालारगंज संग्रहालय स्थित है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है। आपका सही आंसर होगा हैदराबाद में। तो सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है, आप बोलोगे हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है अमृतसर, ऑप्शन डी है जालंधर, ऑप्शन डी है अंबाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। आपका सही आंसर होगा अमृतसर, पंजाब में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, गोलीकांड कब हुआ था। आपका सही आंसर क्या होगा, 13 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, इस अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, आप बोलोगे अमृतसर में। ऑप्शन बी सही दिया गया है। अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए, आपको बताना है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए है बंगलोर, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ स्थित है। आपका सही आंसर क्या होगा, मुंबई में। तो गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ अवस्थित है, आप बोलोगे मुंबई में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, आपको बताना है कि रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है बंगलुरु। तो आपको बताना है रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। आपका सही आंसर क्या होगा, आप बोलोगे कि रॉक गार्डन, विश्वविख्यात रॉक गार्डन ये चंडीगढ़ में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है सासाराम, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है अजमेर। तो शेर शाह का मकबरा बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा कि शेर शाह का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, सासाराम, बिहार में। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है इस सवाल से कि ये शेर शाह जो सूरी है, इनका अध्ययन हम ये किस साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। आप बोलोगे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत। तो चलिए, अगला सवाल है, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है बंगलोर, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो आपको क्या बताना है कि पिंजौर गार्डन बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा कि प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन ये चंडीगढ़ में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है। तो आपको बताना है कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है कोलकाता में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, ऑप्शन डी है पटना में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। तो आपका सही आंसर क्या होगा कि पटना में अवस्थित है। कौन सी लाइब्रेरी, आप बोलोगे खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से, आपको बताना है कि विनोबा भावे द्वारा स्थापित, यानी ये अगला सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो पवनार आश्रम है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है। आप बोलोगे विनोबा भावे के द्वारा। और किस राज्य में स्थापित किया गया है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी है राजस्थान में।
तो विनोबा भावे द्वारा स्थापित जो पवनार आश्रम है वो किस राज्य में है, ये बताना था आपको। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, आप बोलोगे महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो पवनार आश्रम इम्पोर्टेंट आश्रम है, ये कहाँ पे स्थित है, आप बोलोगे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। आपको बताना है कि भारत भवन कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है भोपाल में, ऑप्शन डी है पटना में। तो आपको बताना है भारत भवन कहाँ स्थित है। आपका सही आंसर क्या होगा, आप बोलोगे भारत भवन भोपाल में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, पर्वतीय नगर मसूरी किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि पर्वतीय नगर है मसूरी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि मसूरी कहाँ स्थित है। आपका सही आंसर होगा उत्तराखंड में। तो इस मसूरी को क्या बोला जाता है, पहाड़ों की रानी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है, ये उत्तराखंड के देहरादून जनपद में है मसूरी। अगला सवाल है, डलहौजी पर्वतीय सैरगाह किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि डलहौजी पर्वतीय सैरगाह किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि डलहौजी पर्वतीय सैरगाह किस राज्य में स्थित है। और आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो ये डलहौजी पर्वतीय सैरगाह ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि लैंसडाउन पर्वतीय जो नगर है ये किस राज्य में अवस्थित है। लैंसडाउन पर्वतीय नगर, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि लैंसडाउन ये कहाँ पे अवस्थित है। आपका सही आंसर होगा उत्तराखंड में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और उत्तराखंड के लैंसडाउन जो है ये पौड़ी जनपद में अवस्थित है। अगला सवाल है कि आनंद भवन स्थित है। तो आनंद भवन बताना है आपको ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है इलाहाबाद में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, ऑप्शन डी है आगरा में। तो आनंद भवन बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए कि आनंद भवन कहाँ स्थित है। आप बोलोगे आगरा में आनंद भवन स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, शालीमार बाग और निशात बाग स्थित है। तो आपको बताना है कि शालीमार बाग और निशात बाग कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है जम्मू में, ऑप्शन बी है श्रीनगर में, ऑप्शन सी है गुलमर्ग में, ऑप्शन डी है लद्दाख में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि शालीमार बाग और निशात बाग ये कहाँ स्थित है। आपका सही आंसर होगा श्रीनगर में। तो जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर में क्या स्थित है। आप बोलोगे शालीमार बाग और निशात बाग स्थित है कहाँ, श्रीनगर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको बताना है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है कोलकाता में, ऑप्शन बी है रामेश्वरम में, ऑप्शन सी है चेन्नई में, ऑप्शन डी है कोची में। तो आपको क्या बताना है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा रामेश्वरम में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है, आप बोलोगे रामेश्वरम में है। अगला प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है। तो आपको बताना है कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है मुंबई में, ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बताना है आपको। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आप बोलोगे कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये मुंबई में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि गोलकुंडा किला स्थित है। गोलकुंडा किला बताना है आपको
कि ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए है अहमदाबाद में, ऑप्शन बी है औरंगाबाद में, ऑप्शन सी है हैदराबाद में, ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो गोलकुंडा किला बताना है आपको कि कहाँ अवस्थित है। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, आप बोलोगे गोलकुंडा किला ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है हवा महल स्थित है। तो हवा महल बताना है आपको कि हवा महल ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है उदयपुर में, ऑप्शन बी है जयपुर में, ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन डी है जैसलमेर में। तो हवा महल कहाँ स्थित है, आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, आप बोलोगे हवा महल जयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो हवा महल कहाँ पे है, आप बोलोगे जयपुर में। अगला प्रश्न है गोल घर अवस्थित है। तो गोल घर बताना है आपको कि गोल घर कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए है इलाहाबाद में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है आगरा में, ऑप्शन डी है पटना में। तो गोल घर कहाँ स्थित है, आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा पटना में। तो गोल घर कहाँ स्थित है, आप बोलोगे पटना में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है बेलूर मठ अवस्थित है। तो बेलूर मठ बताना है आपको कि बेलूर मठ कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए है बेलूर मठ बताना है, ऑप्शन ए है कोलकाता में, ऑप्शन बी है रामेश्वरम में, ऑप्शन सी है पुरी में, ऑप्शन डी है मदुरई में। तो बेलूर मठ कहाँ अवस्थित है, आपका सही आंसर होगा कोलकाता में। तो कोलकाता में कौन सा मठ है, आप बोलोगे बेलूर मठ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है हौज खास अवस्थित है। तो हौज खास ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है आगरा में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, ऑप्शन डी है इलाहाबाद में। तो बताना है आपको कि हौल खास कहाँ स्थित है, आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा कि हौज खास ये दिल्ली में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है वृंदावन गार्डन स्थित है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए, बताना है आपको कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मथुरा में, ऑप्शन बी है मनाली में, ऑप्शन सी है मैसूर में, ऑप्शन डी है मोहाली में। तो वृंदावन गार्डन बताना है। तो वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है, आपका सही आंसर क्या होगा, आप बोलोगे वृंदावन गार्डन मथुरा में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आप बोलोगे वृंदावन गार्डन मैसूर में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कुतुब मीनार स्थित है। तो कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए है आगरा में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है दिल्ली में, ऑप्शन डी है मुंबई में। तो बताना है आपको कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, आपका सही आंसर होगा दिल्ली में। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई पूछी जा सकती है आपसे, तब आप बोलोगे 72 मीटर ऊंचा है। तो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, आप बोलोगे 72 मीटर, और कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो चलिए अगला सवाल है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि चिल्का झील ये किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है उड़ीसा में, ऑप्शन सी है कश्मीर में, ऑप्शन डी है उत्तराखंड में। तो चिल्का झील किस राज्य में अवस्थित है, आप बोलोगे उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है हम्पी के खंडहर किस राज्य में है। हम्पी के खंडहर बताना है आपको कि किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरल। तो आपको क्या बताना है, हम्पी के खंडहर ये किस राज्य में स्थित है, आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, आप बोलोगे हम्पी के खंडहर ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो सियाचिन ग्लेशियर बताना है आपको, आपका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा इसको कि परमाणु स्थल
परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो बताना है आपको कि पोखरण ये क्या है, ये परमाणु परीक्षण स्थल है, तो ये कहाँ पे स्थित है? आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो पोखरण ये क्या है? ये परमाणु स्थल है, ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आगरा में, ऑप्शन बी है पुणे में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी है देहरादून में। तो आपको बताना है कि JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा नई दिल्ली में अवस्थित है। तो JNU जो विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है? आप बोलोगे नई दिल्ली में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है बुलंद दरवाज़ा स्थित है। तो बुलंद दरवाज़ा बताना है आपको, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है मेरठ में, ऑप्शन डी है फतेहपुर सिकरी में। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आप बोलोगे बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। कहाँ पे स्थित है बुलंद दरवाज़ा? आप बोलोगे फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उद्गम मंडल या ऊटी किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि ऊटी ये किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है केरल में, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। तो ऊटी किस राज्य में स्थित है ये बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे ऊटी ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है खजुराहो कहाँ स्थित है? तो इम्पोर्टेंट सवाल है, खजुराहो बताना है, खजुराहो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो खजुराहो कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है दार्जिलिंग स्थित है। तो दार्जिलिंग कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो दार्जिलिंग कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है, इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा स्थित है। तो छोटा इमामबाड़ा ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ में, ऑप्शन बी है आगरा में, ऑप्शन सी है जयपुर में, ऑप्शन डी है दिल्ली में। तो इमामबाड़ा कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। इमामबाड़ा ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम बताना है आपको। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है चेन्नई में, ऑप्शन बी है मछलीपट्टनम में, ऑप्शन सी है कोलकाता में, ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। तो फोर्ट विलियम बताना है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? तो हाथी गुम्फा बतानी है आपको। ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है उड़ीसा में, ऑप्शन सी है राजस्थान में, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो हाथी गुम्फा बतानी है आपको। हाथी गुम्फा ये कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर होगा हाथी गुम्फा ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया, ध्यान रखिएगा हाथी गुफा उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल है कि विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग। तो गुलमर्ग एवं सोनमर्ग ये भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। गुलमर्ग एवं सोनमर्ग बताना है आपको, ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है लद्दाख में, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है कुल्लू, ऑप्शन डी है लाहौर स्पीति।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि गुलमर्ग व सोनमर्ग ये कहाँ स्थित है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, आप बोलोगे गुलमर्ग व सोनमर्ग ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि एतामुदोला का मकबरा कहाँ है। एतामुदोला का मकबरा बताना है आपको। ऑप्शन ए है आगरा में, ऑप्शन बी है गोलकुंडा में, ऑप्शन सी है दिल्ली में, ऑप्शन डी है औरंगाबाद में। तो एतामुदोला का मकबरा बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा आगरा में। कहाँ स्थित है, आगरा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है आगरा में, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन डी है सिकंदरा। तो अकबर का मकबरा बताना है। आपका सही आंसर होगा कि अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है आगरा में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है लाहौर में, ऑप्शन डी है कश्मीर में। तो जहांगीर का मकबरा बताना है आपको। जहांगीर का मकबरा ये कहाँ पे स्थित है, आप बोलोगे लाहौर में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है लद्दाख किस राज्य में है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो लद्दाख बताना है आपको। तो लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि राजगीर किस राज्य में है। तो राजगीर बताना है आपको। राजगीर किस राज्य में है। ऑप्शन ए है राजगीर बताना है राजगीर किस राज्य में है। ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो राजगीर कहाँ स्थित है, आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि राजगीर ये आपके बिहार में स्थित है। राजगीर कहाँ स्थित है, आप बोलोगे बिहार में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है गोलकुंडा किला ये किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है तेलंगाना में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी है कर्नाटक में। तो गोलकुंडा ये किस राज्य में स्थित है, आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आप बोलोगे गोलकुंडा ये आपका तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कपिल वस्तु कहाँ स्थित है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, कपिल वस्तु बतानी है आपको। कपिल वस्तु कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी है बिहार में, ऑप्शन डी है नेपाल में। तो कपिल वस्तु बताना है आपको, ये कहाँ पे स्थित है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आप बोलोगे कपिल वस्तु ये नेपाल में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है मैरीना बीच कहाँ स्थित है। तो मैरीना बीच बताना है। मैरीना बीच कहाँ है। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पणजी, ऑप्शन डी कोलकाता। तो मैरीना बीच कहाँ स्थित है, आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आप बोलोगे मैरीना बीच चेन्नई में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है शाहजहांबाद कहाँ स्थित है। तो शाहजहांबाद बताना है कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है अजमेर, ऑप्शन डी है लाहौर। तो शाहजहांबाद बताना है आपको। शाहजहांबाद कहाँ पे स्थित है, आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आप बोलोगे शाहजहांबाद ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।